ऐसे होती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, हंसने वाली गैस होती है। अगर देखो, अगर नाइट्रस ऑक्साइड वाले चैम्बर में किसी रूम में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो वो हंसते हंसते मर जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा, हंसते हंसते इतना हंसेगा कि हंसते हंसते मर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। थिनर में नशा होता है क्योंकि वो अल्कोहल और फिनॉल का ही मिश्रण होता है। और थिनर छोड़ो, अब जो लोग ज़्यादातर नशे के लिए करते हैं, जो सिलोचन ट्यूब होता है ना, वो तक में भी होता है। अब तो वो कोडीन, देखो दरअसल अल्कोहल के ना नाम बदल दिए हैं। अब खांसी की शीशियों में भी अल्कोहल आता था, अब अल्कोहल पहले लिखा होता था मेथेनॉल एथेनॉल वगैरह कुछ लिखा होता था, अब उन्होंने कोडीन कर दिया है, कोडीन कोडाइन वगैरह, मतलब नाम बदल दिए हैं। या ई के रूप में कोडिंग कर दिया है, ई इतने 600 इतना, ई 412 उनकी कोडिंग होती है, कोडिंग देखनी पड़ती है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ कर दी है कि अब एकदम से किसी के समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल व्यक्ति के नहीं आएगा। चॉकलेट होती है, चॉकलेट में कुछ ना ऐसे होते हैं वेज नॉन वेज, ऐसा चॉकलेटी फ्लेवर होते हैं कि वेज नॉन वेज। अब लोग जो लोग चिप्स खाने वाले तो उन्हें पता चला यार इसमें तो कहीं ऐसा पदार्थ मिला हुआ है कि इसमें नॉन वेज है, तब उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया, उस पर फैट वैट कुछ नहीं लिखते, अब नंबर लिख देते हैं ऐसा करके, ई 630, ई 632, अब तुम ध्यान से देखोगे ई 422 ऐसा करके। तो इनके सबके कोड होते हैं, इनमें से एक कोड का मतलब भी होता है कि मीट वगैरह, कोई भी मीट हो सकता है, किसी भी इसका कोई भी इसमें मीट आ जाता है। 632 का मतलब हो सकता है 630 का, या 622 का कुछ और दवाई हो सकती है। तो अब उन्होंने कोडिंग करनी शुरू कर दी है किसी भी रैपर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपने जो चीज़ इसमें मिलाई है वो दिखानी पड़ेगी। तो फिलहाल अब इतना ज़्यादा डीपली कर दिया है कि कोई आदमी ये सोचे कि मैं ज़िंदगी भर नॉन वेज ये वेजिटेरियन रहूँ तो रहना संभव नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ों में मिलावट आ रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते यार इसमें भी नॉन वेज वाली कोई चीज़ हो सकती थी। मतलब एक नॉर्मली जो बिस्किट आते हैं, जो भी कोई चाय से सुबह शाम बिस्किट खा लेते हैं वो, उनमें भी अंडा वगैरह आता है। अब इंटीग्रेंट क्या मिला दिया है उसमें, प्रोटीन लिख देंगे सिर्फ। अब वो प्रोटीन कहाँ से मिला, अंडे से मिला, कहीं से अलग सा फाइबर प्रोटीन आया है, कहाँ से आया पता नहीं चलेगा किसी को। और नॉर्मली जितने भी बिस्किट वगैरह होते हैं जिनमें फुलाव आता है या जो सेक के बनाए जाते हैं उनमें सब में अंडा होता है। अब कोई ये कहेगा नहीं भाई साहब मैं बिल्कुल वेजिटेरियन रह सकता हूँ, सारी ज़िंदगी में रह नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल हुई आती हैं, कह नहीं सकते कुछ भी। और ये सब केमिकल है। केमिकल देखो, कोई सी भी चीज़ है, एक तो उसका नॉर्मल नाम होता है, एक उसका अंग्रेजी नाम होता है, एक उसका साइंटिफिक नाम होता है, समझ गए। तो अलग अलग एक ही चीज़ के 3-3 4-4 नाम होते हैं। अब कोई आदमी नॉर्मल नाम देख लेगा, इंग्लिश नाम देख लेगा, साइंटिफिक नाम कैसे देख लेगा। और ये तुमने देखा भी होगा, जो आदमी का नाम हो गया मैन हो गया, लेकिन बायोलॉजिकल नाम उसे कुछ और होता है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के पदार्थों के नाम आते हैं, होमो सेपियन वगैरह जो भी है। तो अलग अलग प्रजातियों के साइंटिफिक नाम अलग होते हैं, इंग्लिश नाम अलग होते हैं और नॉर्मल नाम अलग होते हैं जो मार्केट में चल रहे होते हैं। ये सब कोडिंग होती है। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। इसी चीज़ को तुम ज़्यादा इस तरीके से करने लगो, वैसे